नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सार्गजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में। ऐसा कहा जाता है कि जिसका जन्म कलयुग में हुआ है वो 4th क्लास का है। कौन से क्लास का है? 4th। लेकिन इस कलयुग में जिसका भी जन्म हुआ है वो बहुत भाग्यवान भी है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसके बारे में बताया जाता है कि जो कलयुग में जिसका जन्म हुआ है वो भाग्यशाली भी है और उसका दुर्भाग्य भी है। अभी भाग्यशाली कैसे और दुर्भाग्य कैसे हम देखते हैं। ऐसा कहा जाता है ये कलयुग जो है ये फॉल्ट का समुंदर है। मतलब आप कुछ में देखें कुछ ना कुछ कमियां दिखेगी, लेकिन इस कलयुग में एक अच्छा गुण है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि कलेर दोषण निधि राजन अस्ति एक महान गुणन कीर्तन एवं कृष्णाय मुक्त संगम परम व्रजेत। ये कलयुग जो युग है ये पूरे फॉल्ट मतलब ओशन समुद्र भर है। जिधर भी देखिए कुछ ना कुछ कमियां दिखेगी आपको। अरे ये इसको दिखा नहीं देखा, देखो इसने चश्मा पहना है, देखो इसको चलने को नहीं आता है इसलिए कैसे कपड़े पहने, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको फॉल्ट दिखेगा ही। पता नहीं आपको ये स्टोरी पता है कि नहीं पता। एक बार एक व्यक्ति था, अपने पिताजी और बेटा दोनों साथ में जा रहे थे, तो एक गधे को भी लेके जा रहे थे साथ में। तो पहले पिताजी गधे के ऊपर बैठ गए तो लोग बोलने लगे देखो कैसा बाप है, छोटा बेटा चल रहा है और खुद बैठा हुआ है। तो पिताजी को शर्म आ गई, बोले ठीक है बेटा तू बैठ जा मैं उतर जाता हूं। तो जब बेटा बैठ गया तो लोग बोलने लगे कैसा बेटा है, देखो इतना जवान है और ये बूढ़े हैं, बूढ़े बाप को बैठा नहीं रहे। तो बोले अभी करे तो क्या, बोले दोनों उतर गए। बोले देखो कैसे पागल है यार, एक तो बैठ सकता है कि नहीं। मतलब आप कुछ भी करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लेकिन इस कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से, ऐसा कहा जाता है जब भगवान कृष्ण आए थे द्वापर युग में तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जब आप मेरे को सरेंडर करेंगे तब मैं आपको मेरे कृपा दूंगा। तो लेकिन कलयुग में वो इंस्ट्रक्शन फेल हो गया।
कैसे? अरे बोले लोग कोई एग्जाम देने को रेडी नहीं है, बोले सरेंडर किधर होगा? तो वो जो कृष्ण ने ताले में बांध के रखा था, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको बांट दिया। बोले पात्र पात्र ना देखी, ना देखी स्थान स्थान, कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है। अगर कृष्ण के अनुसार देखेंगे तो हम लोग तो एग्जाम में अपियर भी नहीं कर सकते, पास होने तो छोड़ दो। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एग्जाम का पेपर भी दे दिया है, उसके आंसर भी लिख दिए, केवल अपने को अपना नाम लिखने का उसके ऊपर और पास कर देंगे। यह उनकी कृपा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवत प्रेम जो था, जो पूरे तिजोरी में बंद हुआ था, उसका ताला तोड़ दिया इन दो भाई ने और सबको बांटना शुरू कर दिया। बोले पात्र पात्र ना देखी, ना देखी स्थान स्थान, कि कौन किसका क्वालिफिकेशन है किसका क्वालिफिकेशन नहीं है, और सबको बांट दिया। तो आज हम लोग थोड़ी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी थोड़ी बाल लीला और उन्होंने क्या क्या कितने लोगों का उद्धार किया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा प्रश्न आता नहीं, करे मेरा तो कोई होप ही नहीं है, मैंने तो इतने पाप किए कि गिन नहीं सकते। आजकल हम लोग मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं ना, स्टेटस। अगर सोचो मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसका अंदर लगाया स्टेटस, तो कितने लोग आतुर होंगे उसको लगाने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। तो रियल स्टेटस क्या है हमारे हृदय का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे फोटो खींचते हैं अपने। एक बार श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्य को बता रहे थे कि देखो ये अर्जुन का फोटो कृष्ण के साथ है ना, ये फोटो खींचने में, इस फोटो में आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे अर्जुन को। इतनी आसानी से भगवान के साथ फोटो नहीं आया था, काफी कुछ संघर्ष करना पड़ा था एक फोटो खींचने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो छोटे थे तो ऐसी एक सभा चल रही थी, तो वो एक ग्रामर व्याकरण के टीचर थे, तो सबको व्याकरण सिखाते थे। उनका नाम था तभी निमाई पंडित। तो व्याकरण के टीचर थे, तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति वहां पे आया जिसका नाम था केशव कश्मीरी, जिसको कहा जाता है दिग्विजय पंडित। दिग्विजय मतलब जिसने सब जगह पे अपनी विजय की घोषणा कर दी थी। तो पूरा नवद्वीप डरा हुआ था कि अब क्या होगा हमारे नवद्वीप का। ये जो दिग्विजय पंडित है, ये तो इतना शक्तिशाली है, इसके साथ कौन वार्तालाप करेगा। अरे वार्तालाप तो छोड़ दो, वो क्या बोलता है लोगों को समझ में नहीं आते, तो वार्तालाप कैसे होगा, तो उसको हराएंगे कैसे। तो सब जो मिश्रा वो सब जो थे वो सब घबरा गए, बोले क्या होगा अभी नवद्वीप में, पता नहीं नवद्वीप का जो इतना बड़ा यश है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये केशव कश्मीरी घूमते हुए जहां पे निमाई पंडित गंगा के तट पर सब छोटे बालकों को व्याकरण सिखा रहे थे, वहां पे अपने पूरे एंटराज के साथ, हाथियों के साथ, बैंड बाजाओं के साथ ब्राह्मण मंत्र चैंट कर रहे हैं। मतलब वो अपनी घोषणा करता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। तो वो वहां से गुजर रहे थे। तो जो छोटे बालक जो थे जिसको निमाई पंडित पढ़ा रहे थे, बोले अरे ये केशव कश्मीरी है ना, बहुत ही बुद्धिमान है। जब भी वो मुंह खोलता है ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती उसके मुखारविंद से बोलती है, और कोई भी लोग उसके साथ वार्तालाप नहीं कर सकते। अरे वार्तालाप तो छोड़ो, पहले वो क्या बोलता है वो समझ में नहीं आता है, तो वार्तालाप क्या करेंगे। तो निमाई पंडित बोले अरे कौन है ये केशव कश्मीरी। बोले हाँ, आपको मालूम नहीं है कौन है केशव कश्मीरी, इसने पूरे जग के ऊपर अपना विजय की घोषणा स्थापित की है। तो केशव कश्मीरी इतना बुद्धिमान था, इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने प्रयास कर दिया था। अभी समझो कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है और कोई एक साधारण व्यक्ति उसको अगर हरा देता है तो कितना तकलीफ होता है। तो ये केशव कश्मीरी गंगा के तट पर गया, गंगा को प्रणाम किया, आचमन किया, और जहां पे निमाई पंडित क्लास दे रहे थे उस एरिना में घुस गया। आचार्यगण बताते हैं कि पहली बार उसको थोड़ा डर लगा
कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और निमाय पंडित वहां पे बैठे थे, उन्होंने उनका सादर प्रणाम किया, आदर किया, उनको बुलाया और बोले अरे आप तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, साक्षात सरस्वती आपके मुखारविंद में बैठी रहती है, तो आप क्यों ना ये गंगा के ऊपर कुछ श्लोकों का वर्णन करो। तो ये जो दिग्विजय था उसने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, मतलब आदमी सुन नहीं सकता इतने रफ्तार से 100 श्लोक तुरंत बोल दिए संस्कृत में। और ऐसा बोला कि ऐसे हवा चल रही थी वैसा चल रहा था। और जो सब बैठे हुए थे वो उनकी आंख खुली हो गई, बोले रामा रामा क्या बोल रहा है। मतलब पहले तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है वो। तो निमाई पंडित ने काफी उनका गुणगान गाया, कह रहे बहुत अच्छा आपने श्लोक कहा, काफी आपने रफ्तार में गंगा के ऊपर काफी आपने चर्चा की, बहुत सुंदर है। लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर अच्छाई क्या है और बुराई क्या आपने जो की। बोले बुराई, मैं जो बोलता हूं वो सब अच्छा ही होता है। और आपको क्या मालूम, आप तो एक व्याकरण के टीचर हैं, मैं पूरे विश्व के ऊपर मैंने अपनी विजय का घोषणा की है, क्या मेरे में गलती है बताओ। तो निमाई पंडित बोलने लगे, पहले थोड़ा गुणगान गाया कि आपने जो गंगा के ऊपर बोला है बहुत सुंदर बोला है, और जो 100 श्लोक बोले थे उसमें से एक श्लोक उठाकर उन्होंने कहा इसमें कितनी सारी टूटियां हैं। तो ये निमाई पंडित उसको काउंटरैक्ट करने लगे, तो सॉरी केशव कश्मीरी उसको काउंटरैक्ट करने लगे और निमाई पंडित वापस उसको पराजित कर दिया। ऐसा 3 बार हो गया। कहा जाता है कि पहली बार निमाई पंडित के सामने ये केशव कश्मीरी पूरे ब्लैंक हो गए, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, इसका उत्तर क्या देना चाहिए, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जीते जीते वो एक्चुअली मर गया। श्रीमद् भगवत गीता में यह वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति को ज्यादा सम्मान मिला है अगर उसका अपमान होता है तो वो एक मृत्यु की तरह होता है। अ पर्सन हु इज बीन ऑनर्ड, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो ये केशव कश्मीरी कुछ उत्तर दे नहीं पाया, तो सब बच्चे लोग हंसने लगे, अरे बोले निमाई पंडित ने इसको हरा दिया। तो निमाई पंडित ने कहा आपको हंसने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केशव कश्मीरी आप काफी थके हुए हो, काफी घूम के आए हो, तो आप जाओ घर जाओ, थोड़ा अभ्यास करो और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए। तो ये केशव कश्मीरी काफी निराश हो गए, सोचने लगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, मैं तो सरस्वती का शिष्य हूं, सरस्वती हमेशा मेरे मुखारविंद पर रहती है, आज तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि जिसमें मेरा पराजय हो, ये क्या हो गया। तो ऐसा लगता है कि मैंने सरस्वती का अपमान कर दिया है, कुछ मेरे से अपराध हो गया है, इसके वजह से मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। ये वो सब कुछ सोचने लगे और ऐसा सोचते सोचते उनको नींद आ गई और सरस्वती उनके सपने में आके कहने लगी कि एक्चुअली जीवन का लक्ष्य केशव कश्मीरी बनना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कि अगर कोई ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है ज्ञान से अगर नम्रता नहीं जागृत होती है तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं। तो केशव कश्मीरी को कहा कि जीवन का लक्ष्य है कि कैसे इस ज्ञान से आप नम्र बने, और जिसने आपको हराया है वो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और जो ज्ञान मैंने आपको बांटा है मैंने उन्हीं से लिया है। तो केशव कश्मीरी आप घबराओ मत, आप जाओ उनके शरण में, उनसे क्षमा मांगो और अपनी पराजित मान लो। तो ये केशव कश्मीरी जो इतना शक्तिशाली था, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो निमाई पंडित थे उनके पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, और उसके इतने सारे शिष्य थे उन सबको वो त्याग कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि निमाई के शरण में आ जाओ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर इसके अंदर बताते हैं कि गुणवांत जन और फलवांत वृक्ष,
अगर समझो कोई फल में बहुत सारे, कोई वृक्ष में बहुत सारे फल है तो उसके वजन से वो झुक जाता है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति में अगर कुछ ज्ञान है तो ज्ञान से उसको विनय आना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए। लेकिन अगर वो ज्ञान से अगर उसको गर्व आती है तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं होता। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो निमाई पंडित थे, उन्होंने उनका गर्व को तो नाश किया, क्योंकि उनको पता था कि जो व्यक्ति को ज्यादा गर्व है वो मर जाएगा, मतलब ऐसा अगर उसका अपमान हुआ तो। लेकिन उसको ठोस नहीं पहुंची, ठेस नहीं पहुंची। और केशव कश्मीरी बोलने लगे कि आप साक्षात भगवान हैं, क्योंकि आपने मेरा ऑपरेशन भी किया और मुझे पेन भी नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है भगवान को दो रस बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो मीठा और एक खट्टा। मीठा क्या है? भक्तों का प्रेम जो हृदय में होता है। और खट्टा क्या है? जो गर्व होता है वो भी भगवान ले लेते हैं। कोई चीज का हमको गर्व होता है ना, करे मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो केशव कश्मीरी को भी ऐसा गर्व था कि अरे भाई, मेरे जैसे विद्वान तो कोई इस जगत में ही नहीं है और मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। तो जब वो छोटे थे निमाई पंडित, तभी उन्होंने दिग्विजय के ऊपर उपकी। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कलयुग में जो बद्ध जीव है इतने दुखी है, और उनका अगर दुख का निवारण करना है तो मुझे सन्यास लेना पड़ेगा। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में ये श्लोक का वर्णन आता है कि सन्यासी बुद्धि रे मोरे करीबे नमस्कार, तथापि खंडी बे दुख पाइबे निस्तार। कि जब मैं सन्यास लूंगा तो उस बुद्धि के माध्यम से वो मुझे प्रणाम करेंगे, और उस प्रणाम का परिणाम क्या होगा कि मैं उनके दुखों के कष्ट को दूर कर दूंगा। इसीलिए महाप्रभु ने सन्यास लिया कि सन्यासी बुद्धि रे मोरे करीबे नमस्कार, तथापि खंडी पे दुख पाइबे निस्तार। उनके दुख को मैं हर लूंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया तो उन्होंने बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया। कभी कभी हमें जीवन में लगता है कि अरे भाई, कैसे हमारा उद्धार होगा, इतना सारा कष्ट है जीवन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुसीबत है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र में जितनी बहाव नहीं है उतनी हमारे जीवन में समस्याएं हैं। कैसे इस समस्या का हल होगा, कौन करेगा इसका हल? तो कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भक्त बनकर कि कैसे उनकी भक्ति की जाए, वो खुद बताने आए हैं कि कैसे कृष्ण की भक्ति की जा सकती है। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के लोगों को, जो बहुत विद्वान थे, जो बहुत नम्र थे, उनके साथ बहुत आदान प्रदान किया है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्रीधर कोलावेच। तो ये श्रीधर कोलावेच जो था, ये केला बेचता था। केले से जो आता है ना, तो केले से क्या क्या आता है? केले का पत्ता आता है, उसके ट्रंक की सब्जी बनाते कोई कोई, तो फिर केला फ्रूट भी आता है, उसमें फल भी आता है जिसकी भी सब्जी बनती है। तो पूरा चारों चीज आता है उसके अंदर। तो ये निमाई पंडित उनके साथ बार्गेन करते थे कि चलो कितने का है ये? अरे बोले इतने का नहीं, इतने में दे दो। अरे बोले तो फिर मैं कमाऊंगा क्या, मुझे कुछ मिलेगा नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे रोज उनके साथ बार्गेन करते थे कि थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, और उससे फ्री में लेके जाते थे। और ये जो श्रीधर कोलावेच थे, इनके घर पे केवल एक लोटा था। वो लोटा सब काम के लिए यूज करते थे, नहाने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, सब कुछ एक ही लोटा था। मतलब एक डेस्परेट चोर भी होगा ना, मतलब जिसको चोरी करना होगा, वो भी वो लोटा उठाएगा नहीं। और वो हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते थे। तो खुद भगवान उस लोटे से पानी पीने लगे, उस श्रीधर कोलावेच को उद्धार करने के लिए, उनका प्रेम दिखाने के लिए। तो सोचो, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूरे विश्व के मालिक है, उस लोटे का कुछ ठिकाना नहीं, तो उसमें पानी पीने लगे। क्यों? तो भगवान को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। हम वस्तु किस प्रकार उनको देते हैं, अर्पण करते हैं, वो भगवान देखते हैं। तो यहां पे इनके साथ ये आदान प्रदान किया। एक है प्रताप रुद्र महाराज, जो उड़ीसा के राजा थे। ऐसा कहा जाता है प्रताप रुद्र महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उनके राज्य में, उनका काफी लंबा राज्य था,
और उस राज्य में उनकी इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु को मिले, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, ये तो विषय है, ये तो पॉइजन है, मैं इसको मिल नहीं सकता। तो प्रतापरुद्र महाराज बोले कि अगर मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मिल नहीं सकता हूं तो मैं ये राज्य छोड़ दूंगा। कीबा राज्य, ये राज्य मेरा कुछ काम का नहीं अगर चैतन्य महाप्रभु से मिल नहीं पा रहा हूं तो। और वो बहुत डेस्परेट हो गए, बोले मैं कान में लोखन का इयरिंग पहनकर ये शरीर छोड़ दूंगा अगर चैतन्य महाप्रभु मुझे उनकी कृपा न देंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि अरे ये तो राजा है और राजा के साथ में सन्यासी कैसे। तो बहुत भक्त लोग उनको बताने लगे कि आप ये राजा है लेकिन ये बहुत बड़ा भक्त है आपका। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे आप बार बार अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं यहां से अलारनाथ चला जाऊंगा। तो ये ब्रह्मास्त्र था महाप्रभु का, हर बार अगर भक्त लोग कुछ बोलते थे तो बोले मैं अलारनाथ चला जाऊंगा। तो अलारनाथ जगन्नाथपुरी के उस तरफ ही है। तो जो अलारनाथ के जो विग्रह हैं जो चतुर्भुज में है विष्णु, ये दर्शन भगवान ने, जब भगवान ने गोपियों के साथ रास रचा था तो ये दर्शन दिए थे चतुर्भुज, वो जो वहां पे है। और जब साक्षात श्रीमती राधा रानी आई तो भगवान के 2 हाथ अपने आप मेल्ट हो गए थे। तो वो चतुर्भुज अभी अलारनाथ में है जिसके दर्शन चैतन्य महाप्रभु करने जाते थे। तो प्रतापरुद्र महाराज के जीवन में इच्छा थी कि मरने के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलनी चाहिए। तो रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। तो उस रथ यात्रा में जो प्रतापरुद्र महाराज है, जो राजा है, वो वहां पे बुहारी सेवा कर रहे थे। बुहारी मतलब झाड़ू मारने की सेवा। तो ये देखकर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में बोले कि अरे ये इतने बड़े राजा है, उच्च राजा करे तुच्छ सेवन, इसकी वजह से ये कृपा रे भाजन, इसको अभी कृपा मिलेगी श्री चैतन्य महाप्रभु की। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बाहर से दिखा रहे थे कि मैं इसको कृपा नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये तो राजा है, विषय है, मैं इसके साथ संग नहीं करने वाला हूं। तो राजा को लगा कि अरे भाई मैं बार बार कोशिश करता हूं, उन्होंने सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं देना चाहते। तो बार बार भक्त लोग मिलके जाते थे, चैतन्य महाप्रभु को बोलते कि आप इनको कृपा दे दो। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, उसका जो बेटा है उसको कृपा दे दी, उनको कृपा नहीं दी। बोले पुत्र पिताजी के समान होता है, तो उनके पुत्र को कृपा दे दी। और कहा जाता है कि जब ये रथ यात्रा चल रही थी और चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में इतना नृत्य कर रहे थे, और जब रथ रुक गया बालगंडी में तो वहां पे बहुत लोगों ने भोग लगाया और जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में चैतन्य महाप्रभु चले गए। तब इस प्रतापरुद्र महाराज को एक भक्त के वेश में भक्तों ने भेजा और कहा कि आप महाप्रभु का सेवा करो और क्या गाओ। बोले तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो जो गोपी गीत है वो गाने लगे और चैतन्य महाप्रभु बोले भूरी दा जाना, भूरी दा जाना, वापिस गाओ, वापिस बताओ, वापिस बताओ। और उनको कृपा मिल गई और उनको आलिंगन कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये प्रतापरुद्र महाराज जो इतने बड़े राजा थे, उनको भी कृपा दे दी। श्रीधर कोलावेच है, उनको भी कृपा दे दी। सर्वभौम भट्टाचार्य, जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु आए तो ये सर्वभौम भट्टाचार्य इतने बुद्धिमान थे कि बड़े बड़े सन्यासी भी उनके अंडर पढ़ाई करने के लिए आते थे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ वार्तालाप किया, कितने सारे दिन उनके साथ बोलने लगे और महाप्रभु उनको कुछ भी नहीं बोले। पूरा वेदांत के बारे में बता रहे, बोले रे आप सन्यासी हैं, इतने यंग है, 24 साल, आपको वेदांत का पढ़ना चाहिए। और उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को सर्वभौम भट्टाचार्य। लेकिन महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे, केवल सुन रहे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि अरे भाई मैंने जो बोला या फिर कुछ समझ में नहीं आया या फिर सब कुछ समझ में आ गया, आप कुछ मेरे को बोले नहीं। जब वो रुक गए उसके बाद महाप्रभु बोले कि एक्चुअली आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो कैसा, एक्चुअली वेदांतों का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत क्लियर है, लेकिन आप उसको बादलों से ढक रहे हैं आपकी इस वाणियों से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य का भी उद्धार किया। कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो
आवरण है, मतलब जो आए हैं महाप्रभु, हमें कुछ देने के लिए आए हैं। हमें हमेशा लगता है ना, यार कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन होता है, बोले अगर मैंने 500 रुपए लगाए हैं तो कम से कम 5,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए मिलने चाहिए। तो यहां पे ऐसा है कि केवल भगवान के नाम जप करने से, जो त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में जो व्यक्ति करते थे, वो केवल भगवान के नाम जप करने से प्राप्त हो सकता है। और इसके अंदर आपका कोई क्वालिफिकेशन का भी आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा पिछला क्वालिफिकेशन क्या है, कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, वो भी आवश्यकता नहीं है कि मेरे इतने सारे पाप हैं। हां, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बोला कि आप जाओ और सबको प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु जाते थे और हर गांव में बोलते थे, नम्र होके, मुंह में घास लेके, तिनका लेके, कि बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य होए लो कृष्ण नाम, कि आप कृष्ण का नाम लो। और वो बोलते ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। बोले भज गौरांगो कहो गौरांगो, लो गौरांगेरा नाम रे, जे जन गौरांगा भजे से आया अमर प्राण रे। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरा नाम रे, और जो ये भज रहा है वो मेरे प्राण है। नित्यानंद प्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि आप गौरांगा का नाम लो, सब कुछ आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो दो ब्राह्मण के बेटे थे जिसका नाम था जगाई और मदाई। मतलब ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन कार्य ऐसा करते थे कि पूछो मत। ऐसा कोई पाप नहीं है कि जो उन्होंने नहीं किया हो। ब्राह्मणों को मारते थे, मांस मच्छी खाते थे, वैश्यों के साथ संग करते थे, दारू पीते थे, किसी को भी मारते थे, आपस में लड़ते थे, जुआ खेलते थे, चोरी करते थे। ऐसा एक कार्य नहीं है कि जो उन्होंने नहीं किया हो पाप का। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर इनको कृपा मिलेगी तो महाप्रभु का नाम फेमस होगा। तो सब ब्राह्मण लोग बोलते हैं, अरे भाई इनके पास जाना भी मत, ये इतने नशे में टूट रहते हैं कि आपको जान से मार देंगे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों मिलके वहां पे गए और नित्यानंद प्रभु ने कहा बोलो बोलो कृष्णा भजो कृष्णा। बोले क्या बोला? वो पूरे टूट में थे और उनके पीछे मारने के लिए भागे, और कैसे भी करते करते उन्होंने अपनी जान बचा के महाप्रभु के पास पहुंच गए। और हरिदास ठाकुर बोलते अरे नित्यानंद तो अवधूत है, किधर भी जाता है कुछ भी करता है, वो तो भाग जाता है और पकड़ में जाता हूं। बोले इसके साथ तो जाना भी नहीं चाहिए। बोले तो महाप्रभु बोले क्या हो गया, क्या रिपोर्ट है? तो संकीर्तन का रिपोर्ट देते थे कि क्या हो गया। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि अरे हमने इनको अप्रोच किया है, हम इनको भक्त बनाना चाहते हैं। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि अरे अगर आपकी इच्छा है तो भक्त बन ही जाएंगे। तो देखो लोग भक्त क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है कि वो भक्त बनने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक भक्त एक व्यक्ति के लिए रोता है कि अरे भगवान इसको आपकी कृपा दो, इसको आपका शुद्ध भक्त बनाओ, तो भगवान उसको कृपा दे देंगे। तो नित्यानंद प्रभु वापिस जाते हैं उनके पास। तो ये बार वो दोनों नशे में इतने टूट रहते हैं, और उसमें से एक जन जो है वो नित्यानंद प्रभु को सर के ऊपर, जिससे दारू पीता रहता है, वही मटका उनके सर के ऊपर मार देता है और नित्यानंद प्रभु की वजह से पूरा खून निकलने लगता है। तो ये खबर महाप्रभु को जाती है। महाप्रभु अपना चक्र लेके आते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते नहीं, अगर आप चक्र लेके आएंगे तो सबका सर काटना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह मदाई है। बोले तो हमारे प्रभु जी रसिक गोरेपु मुझे एक बता रहे थे, अभी हम लोग जब गाड़ी में आ रहे थे, महाराज का क्लास चल रहा था, कि हर एक अवतार में भगवान ने कुछ ना कुछ अस्त्र लिए हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी आए तो उन्होंने धनुष बाण लिया, परशुराम आए तो उन्होंने एक्स लिया, क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी ली। फिर परशुराम जी आए, प्रभु रामचंद्र जी आए, भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र लिया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उनका क्या अस्त्र था? तो बोले उनके पास हरिनाम बम था। बोले ये ऐसा बम है कि इस पूरे भौतिक जगत को खाली कर सकता है। ऐसा कहा जाता है
के व्यक्ति को ये जो 84 लाख जन्म का जो चक्रव्यूह है उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। भगवान गीता में बोले अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ति कलेवरम, कि आप जब आप शरीर छोड़ेंगे, जब आपका जो ध्यान रहेगा वैसा आपको शरीर प्राप्त होगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना सरल कर दिया कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करो, और ये जो हरि नाम का बम है, ये हमारी जो अविद्या है हमारे हृदय में, ऐसा कहा जाता है 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। ब्रह्मा जी को एक बार झपकी लग जाती तो उसमें भी एक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते तो उसमें भी एक प्रलय होता है, फिर पूरा ब्रह्मांड चला जाता है वो भी एक प्रलय होता है जब सब लोग उसमें चले जाते हैं। लेकिन ये जो अविद्या का प्रलय है ये कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने शरीर भी छोड़ दिया तो महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, लेकिन वापिस ये अविद्या जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट है वो लेके वापिस आते हैं। तो ये अविद्या का प्रलय कब हो सकता है? जब ये हरि नाम का बम इसके अंदर फटेगा। और ये हरि नाम का बम सबके पास अवेलेबल है। आप लोग के सबके पास जीवा है? कितनी है? 1 है, 2 है? 1 है, लेकिन एक भी खतरनाक है एकदम ना। आपको पता है पूरे शरीर में ये जीवा कोई 2 फंक्शन है, बाकी सबको एक ही है। इसका इनपुट भी है और आउटपुट भी है, और दोनों डेडली है कि नहीं? ऐसा कहा जाता है इसमें हड्डी नहीं है लेकिन ये हड्डी तोड़ा सकती है अगर कुछ गड़बड़ बोल दिया तो, है ना। लेकिन इस जीवा के ऊपर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिताजी, ये जो है ना जीवे फैले विषय सागर है, ये जीव के ऊपर है ना विष है, विष। जीवे फैले विषय सागरे तारमते जीवाती लोभोमय सुधुरमती, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय, परिवारे जीव जाए सप्रसाद अन्न दिलो भाई, सी अन्नामृत पावो शिशि राधा कृष्ण गुण। तो इस जीवा के ऊपर जब हम भगवान का प्रसाद डालते हैं तो इसका विष कम होने लगता है। और जब इस जीवा के ऊपर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब उच्चारण करते हैं तो भगवान हमारी जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं। तो भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था ना, तो क्या बाहर आ रहा था? विष, हलाहल। आपके जीभ में विष है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते नहीं है? नहीं है। तो ये विष निकालना है तो भगवान के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। तो हम लोग जो असलियत है ना कभी बताते नहीं है। एक बार क्या हो गया, एक ट्रेन में 2 माताजी बैठे थे, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? तो एक्चुअली वो बोल रहे थे, एक जन पूछ रहे थे कि आपकी उम्र कितनी है, तो और ऊपर एक लड़का बैठा था 25 साल का, सुन रहा था कि क्या बातें कर रहे हैं। तो माताजी बोलने लगे कि अरे भाई मेरी तो उम्र 45 साल ही है, लेकिन वो थी 80 साल की। तो दूसरी बोले अगर आपकी 45 है तो मेरी तो आपसे 4-5 साल कम होगी, वो भी 80 से ऊपर थी। तो ऊपर वाला लड़का है ना नीचे से गिर गया और रोने लगा, वाओ वाओ वाओ। अरे बोले तुझे क्या हो गया? अरे बोले तुम्हारा अगर 45 साल है तो मैं तो पैदा भी हुआ हूं बोले। तो हम लोग जो असलियत है वो छुपाना चाहते हैं। तो एक्चुअली असलियत हमें पता है कि हमारे में क्या कमजोरी है, क्या हमारे जीवन में तकलीफें हैं। तो अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, अगर वो बीमारी छुपाएगा तो ठीक होगा क्या? वो बीमारी तो बढ़ेगी और कभी ना कभी तो बाहर आएगी, पता चल जाएगा। तो हम सब लोगों को एक रोग लगा है, उस रोग का नाम क्या है पता है? भवरोग। हम सब इस भवरोग में हैं, और इस भवरोग का दवाई क्या है? ये हरिनाम बाण। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते एव नास्ते नास्ते एव गतिरन्यथा। तो ये इतना डिफिकल्ट था पहले के युगों में, कोई कर नहीं पाता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फ्री में बांट दिया। सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बोले एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरे उदय होए प्रेमेरे प्रकाश। कि केवल एक भगवान का नाम जप करने से कि हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो सकता है,
हमने जितने पाप किए हैं उस पापों का नष्ट हो सकता है, लेकिन ये भगवान का नाम लेना लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो बोले अरे भाई पाप भी करता रहता हूं, भगवान का नाम भी जप करता हूं। नहीं, ये 7वां अपराध है हरिनाम के प्रति। लेकिन ये हरिनाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति इसको कहीं पे भी कर सकता है। देखो जो अष्टांग योग है, ये व्यक्ति अगर बूढ़ा है, अगर बेड पे सोया है तो नहीं कर सकता है, लेकिन सोते सोते भी भगवान का नाम ले सकता है कि नहीं? भगवान का नाम का उच्चारण वो कहीं पे भी कर सकता है। और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने जो हरिनाम है, ये कहां से आया है कि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, और जगाई मदाई का उद्धार हो गया तो अन्य ने क्या कथा। और ये चैतन्य महाप्रभु सबको फ्रीली बांट रहे कि स्वतंत्र ईश्वर निगुण भंडार, बिलाइला पिलाइला ना कैला विचार। अरे भाई इसका क्वालिफिकेशन है, इसका क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? अगर समझो अपना क्वालिफिकेशन देखने लगे, आपको पता है हमारा पूरा जो भी हम करते हैं ना, उसका पूरा हिसाब किताब रहता है। तो जो ब्रह्मा जी है ना, कैसे पता है हमको कैसे शरीर मिलता है? नेक्स्ट पता है? तो हमारा पूरा जो हिसाब किताब होता है उसकी एक पेन ड्राइव होती है, और ब्रह्मा जी अपने कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव डालते हैं, और उस पेन ड्राइव में पूरा फॉर्मूला रहता है, अंदर फिक्स रहता है कि इसने क्या क्या किया है, उसको कैसा शरीर मिलेगा। तो जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है ना, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे अच्छा, इसने कभी भगवान का नाम जप नहीं किया, कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, और इसका परिणाम क्या है इसको? बोले ये अभी हमेशा केवल भागता रहा, गधे की तरह काम करता रहा, तो बोले डी दबाया तो उसको डोंकी का शरीर मिलता है। तो यह मनुष्य शरीर हमें बहुत जन्मों के बाद मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद के माध्यम से प्रभुपाद जी ने जो किया है आज तक किसी ने नहीं कर पाए। सोचो, जिनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, जो हिप्पी लोग थे, जो गटर में सोए हुए थे, उनको गटर से निकाल के बटर में डाल दिया, ऐसा प्रभुपाद का कृपा है। उनका पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया, और वो लोग अभी हमारे से ज्यादा भगवान का नाम ले रहे। हमको लग रहा है कि हमको तो सब मालूम है। एक बार एक व्यक्ति था, गाड़ी चला रहा था, हम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। अरे बोले महाराज हम भी यादव है, हमें सब कुछ पता है। बोले, मैं बोला कितना श्लोक है भगवत गीता में? बोले 750 है। मैं बोला 50 कहां घर से डाले? बोले हमको हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, अगर एक श्लोक पूछेंगे तो श्लोक भी पता नहीं होगा भाई कितने श्लोक है। लेकिन एक डिवोटी आए थे हमारे उधर जर्मनी से, 25 साल की उम्र, पूरे 700 श्लोक उसको बायड है। पीछे से भी बोल सकता है, बीच में से भी बोल सकता है, आगे से भी बोल सकता है, जहां से पूछेंगे वहां से बोल सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और ऐसा कहा जाता है ये जो अवतार है ना, ये परम करुणामयी है, परम दयालुमयी है। जो सबसे गए गुजरे हैं ना, उनको वो कृपा मिलेगी। और लेकिन जो सोचेगा ना कि मैं केशव कश्मीरी बहुत पंडित हूं, बड़ा हूं, तो उनको कृपा नहीं मिलेगी। बोले सन्यासी पंडित करे गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा करे धर्मेरा प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, हरिदास द्वारा नामेरे उल्लास। कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ आता है, उनका गर्वनाश। और नीच शूद्र द्वारा करे धर्मेरा प्रकाश, जो व्यक्ति समझता है मेरा तो कुछ औकात ही नहीं है, उनसे धर्म का प्रचार करते हैं। और सनातन गोस्वामी जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के उधर, उनको भक्ति सिद्धांत के, भक्ति का सिद्धांत क्या है वो उन्होंने रचना की। और नामेरे उल्लास जो हरिदास ठाकुर, जो यवन फैमिली में जन्म लिए थे, उनको नाम आचार्य हरिदास ठाकुर बनाया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, ये इतनी अपरंपार है कि हम इसका हिसाब नहीं लगा सकते। कि श्री चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करीबे चित्त पाबे चमत्कार। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं आदि लीला में कि इनका ऐसा विचार है, इनकी कृपा ऐसी है कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मतलब अभी सोचो, आप मॉल में गए, मॉल में आपने 5 पैसा दिया, आपने बोला, वो बोल रहे कि पूरा मॉल आप लेके जाओ, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? तो उसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है उनकी कृपा का। क्योंकि सोचो, केवल एक भगवान का शुद्ध नाम लेने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप, जो आप कितना भी कुछ कर लो, वो नष्ट हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो भी पाप किए वो हमको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन उनकी ऐसी कृपा है कि भाई चलो
कि भाई किसी व्यक्ति का एक तो पहले 500 करोड़ का लोन है और उसको बिजनेस चालू करना है, बोले ठीक है 500 करोड़ माफ, ये 500 करोड़ ये आपको और देते हैं, आप अभी आपका बिजनेस चालू करो। ऐसी उनकी अपनी, नहीं तो 500 करोड़ खत्म करते करते तो उसको 500 जन्म लग जाएंगे उसको खत्म करते करते। तो ये चैतन्य महाप्रभु की असरम कृपा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत क्या है। ऐसा कहा जाता है भगवत गीता जो है भगवान ने क्या कहा है, अर्जुन को बोला, राइट। श्रीमद् भागवतम भगवान ने क्या किया, उनकी लीलाएं। और ये चैतन्य चरितामृत क्या है, भगवान का मन, कि भगवान कैसे सोचते हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो उनका एक 8वां अध्याय है आदि लीला का, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी इसमें कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रंथ को मैं लिख रहा हूं क्योंकि भक्त लोगों की इच्छा है कि मैं ग्रंथ लिखूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे व्यक्ति से ऐसा ऐसा कार्य कराएंगे जो व्यक्ति कभी सपने में भी सोच नहीं सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जब वो अभय बाबू थे, गृहस्थ थे, तो उन्होंने उनका जो ऊपर वाला माला था वो गौड़िया मठ को भाड़े पे दिया हुआ था, मतलब भाड़े इन द सेंस यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो वहां पे एक सन्यासी ने एक क्लास दिया कि पृथ्वी से आचे नगरादि धाम सर्वत्र प्रचार होई में मोरा नाम, ये महाप्रभु प्रिडिक्शन किए हैं। तो बोले मैंने इस पे क्लास दिया, लेकिन ये करेगा कौन। तो प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शरणागत है, जो मूर्ख है लेकिन शरणागत है, वो इस कार्य को करेगा। लेकिन ये डोल शास्त्री को लगा कि भाई ऐसा होगा क्या, पूरे पृथ्वी में भगवान के नाम का प्रचार होगा क्या। बोले मैंने क्लास तो दे दिया लेकिन मेरे को उसका विश्वास नहीं है, ये कौन करेगा। तो बोले अ फूल सरेंडर टू भक्ति सिद्धांत ठाकुर वुड डू इट, कि जो एक मूर्ख व्यक्ति है जो भक्ति सिद्धांत को शरणागत है वो करेगा। तो उनको लगा कि मैं करूंगा, जो डोल शास्त्री थे वो करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला वो आप नहीं है। तो उनको क्या लगा, तो क्या प्रभुपाद करेंगे, ये तो केवल पैसा पैसा गिनते रहते हैं, उनका मेडिकल का बिजनेस है वो करते रहते हैं, क्या ये कर पाएंगे। तो तभी लोगों को लगता क्या, तो ये तो अभय बाबू है, इनको तो केवल पाउंड और शिलीज में मतलब वो चर्चा करते रहते हैं। तो उनको लगा नहीं कि प्रभुपाद कर पाएंगे, लेकिन उनको प्रभुपाद को पूरा विश्वास था अपने गुरु के आज्ञा का कैसे पालन करना है। ऐसा कहा जाता है उन्होंने पूरा लाइफ टाइम प्रिपरेशन किया। 1922 में मिले वो, 33 में उनकी दीक्षा हुई, वापिस भी एक बार मिले, फिर 55 में उन्होंने फिर संन्यास लिया उन्होंने, फिर 59 में वो दादा दामोदर मंदिर गए और 65 में वो अमेरिका गए। तो ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स उन्होंने पूरा प्रिपरेशन किया और 11 से 12 बार भ्रमण किया पूरे विश्व में। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने जो सिंगल हैंडेडली किया कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। सोचो 70 साल की उम्र में, पहले हमको 70 साल का बनना पड़ेगा वो समझने के लिए। 38 दिन उस वॉयज शिप में जाना पड़ेगा जिसमें 3 हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक, और उसके पश्चात वहां पे कोई पहचान वाला नहीं, सब मांस मच्छी खाने वाले, ये सब करने वाले, और कुछ सब भोग करने वाले, और सब हिप्पी लोग। उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो एक धनी व्यक्ति आकर, प्रभुपाद ने जब ये इतने सारे इस्कॉन के सेंटर बनाए, उनको पूछने, प्रभुपाद जी आपने कैसे किया ये। तो बोले मैं गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा, मैंने कीर्तन किया और ये हो गया। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कैसे ये सब इतना बड़ा साम्राज्य आपने बनाया, ये सब कैसे हुआ। तो प्रभुपाद वापिस वही बोले कि मैं गया, मुझे श्रद्धा थी, मेरे गुरु ने मुझे महामंत्र दिया था और उनकी श्रद्धा के माध्यम से मैंने वहां पे कीर्तन किया, उस कीर्तन करने के माध्यम से सब कुछ हो गया। अरे नहीं 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 स्वामी जी आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं इतना सारा साम्राज्य, इतना सारा संपत्ति कैसे हो गया। अरे बोले मैं वहां गया, वृक्ष के नीचे बैठा, कीर्तन किया और हो गया। मतलब उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा था, उसको लग रहा कुछ तो बुद्धि लगाया होगा। तो ये हरि नाम में इतनी शक्ति है। ये क्यों है, ये रियल प्रेम धन है। हमारे सुदामा प्रभु बहुत सुंदर बोलते हैं, बोले जब कर करके इतनी हद कर दे
कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे, कि जब कर करके इतनी हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। लेकिन क्या होता है, हमारा जब नहीं होता है। आपको पता है पैसा कैसे गिनते हैं? आप में से इधर कोई मारवाड़ी है क्या? अच्छा, बुरा मत मानना, मैं भी हूं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब मारवाड़ी व्यक्ति पैसा गिनता है तो किसी के बारे में सुनता है क्या? किसी से बात करता है? एकदम ध्यान रहता है। अगर समझो 2000 का नोट गिन रहा है तो डबल ध्यान रहता है, बोले एक निकल ना जाए, है कि नहीं? तो वैसा हमें ध्यान होना चाहिए जब भगवान के नाम का जप करते हैं। तो पैसा कैसे गिनते हैं? ऐसा गिनते हैं ना, तो चला जाएगा। माला कैसे करते हैं? ऐसा करते हैं तो आएगा। समझ रहे कि नहीं? तो माला माल अगर होना है तो भगवान के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि आपके साथ कुछ जाएगा नहीं। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। एक का नाम था काया, एक का नाम था कंचन, एक का नाम थी कामिनी और एक का नाम था करुणा। तो ये जो राजा था काया से तो बहुत प्रेम करता था, हमेशा उसको ही देखता रहता था, उससे ही सब कार्य करता रहता था। और कंचन और कामिनी से भी काफी उसको लगाव था। तो अभी ये राजा का समय आ गया जाने का, मृत्यु का समय आ गया। तो पत्नी को पूछा, अरे काया तू मेरे साथ चलेगी? बोले नहीं नहीं नहीं, ये शमशान तक चलूंगी, उसके बाद मैं नहीं आऊंगा। अरे बोले मैंने पूरा जीवन तेरे को दिया, तू नहीं आएगी मेरे साथ? बोले नहीं आऊंगी। फिर कंचन को पूछा, अरे तू चलेगी क्या? अरे बोले नहीं, तेरे मरने के बाद दूसरे के साथ विवाह कर लूंगी। कामिनी ने भी यही कहा। तो बोले करुणा के तो साथ तो मैंने समय बिताया नहीं, उसको पूछू क्या? तो करुणा खुद भागते भागते आई। बोले आप मुझे नहीं बोलेंगे? अरे बोले मैंने तो तुम्हारे साथ समय ही नहीं बिताया, कैसे बोलूं? बोले नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। तो बोले कैसे? बोले हाँ मैं आपके साथ चलूंगी। तो ये स्टोरी क्या है? ये जो काया है, काया मतलब ये शरीर, ये शरीर कहां तक आएगा? शमशान घाट तक आएगा, उसके बाद हमारे साथ नहीं आएगा। और जो धन संपत्ति जो हमने ये किया है वो होने के बाद दूसरा कोई लेके चला जाएगा। लेकिन ये जो करुणा है, जो परमात्मा, जो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे साथ हर एक परिस्थिति में आएंगे। क्योंकि क्या है, हम लोग हर बार भगवान के साथ चीटिंग करना चाहते हैं। एक बार क्या हो गया, एक 35 साल की युवा थी, लेडी, तो वो हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी और वो मरने वाली थी। तो भगवान आए, बोले अरे आप मरने वाली नहीं हो, आप बच जाओगे। तो बहुत खुश हो गए वो कि मेरे तो ऐसा एडमिट हुआ था कि मर जाऊंगी, अभी बच जाऊंगी मैं। तो उसका ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अरे अभी आप डिस्चार्ज हो गए, चले जाओ। अरे बोले बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा थोड़ा है ना फेस लिफ्ट कर दो। थोड़ा पैसा दिया उसको कि मैं 16 साल की लगूं, वैसा कर दो। तो डॉक्टर ने पैसा ले लिया, बोले चलो एक और ग्राहक मिल गया। पैसा ले लिया और उसका फेस लिफ्ट कर दिया। उसकी गाड़ी आई, एक ट्रक ने गाड़ी को ठोका और वो मर गई। तो बोले अरे भगवान आके मेरे को बोले अरे मरी क्यों नहीं, और ये बोले मर गई। तो उधर भगवान के साथ झगड़ा करने लगी। अरे आप बोले मैं मरने वाली नहीं थी, कैसे मैं मर गई? अरे बोले मुझे पहचानने में गलती हो गई। बोले तो आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि आपने फेस लिफ्ट कर दिया, तब समझ में नहीं आया कि आप वही है क्या। तो हम लोग अलग अलग तरीके बनाते हैं बचने के लिए, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है? एक्चुअल यवन कौन है? क्यों हमको यंग रहना है? क्यों हमें उम्र नहीं बदलनी? क्योंकि जीव का वो स्वरूप है कि हम लोग हमेशा यंग कैसे हो सकते हैं? जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। क्योंकि सोल की कोई उम्र नहीं है, वो तो हमेशा युवा रहती है। इसलिए वो हमारे में भी इच्छा है कि हमें वो रहना है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इतने आप लोग भारी संख्या में श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौर निताय का हमने अभिषेक देखा। ऐसा कहा जाता है कि केवल दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नाम जब करेंगे तो क्या होगा? आप लोग कितना माला करते हैं आज? लोग कितने लोग 16 माला करते हैं? अच्छा, कितने लोग 8 माला करते हैं? कितने लोग माला नहीं करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अरे शर्माइए मत, उम्र नहीं पूछा है मैंने। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो ये बहुत अच्छा दिन है आज से, ये जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप माला खरीद सकते हैं, नहीं तो प्रभु जी आपको माला दे भी देंगे। अभी पता नहीं उनके पास है कि नहीं है, लेकिन मैंने तो बोल दिया दे देंगे। तो आप लोग एटलीस्ट
2 माला शुरुआत कीजिए रोज प्रतिदिन। मैं बोलता हूं आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि पूछिए मत। क्योंकि हृदय को साफ करने के लिए आज तक दुनिया ने कोई भी ऐसा साबुन नहीं बनाया जो हृदय को साफ कर सके। आप मेरे को कोई एक कंपनी का नाम बताइए जो हृदय को साफ कर सकता है, कोई भी नहीं है। सब कंपनियों को मिला के भी अगर एक सोप बनाएंगे तो भी हृदय साफ नहीं हो सकता है। हृदय केवल साफ होगा जब भगवान के नाम का उच्चारण हमारे कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट करेगा, तब हृदय साफ होगा, नहीं तो हृदय साफ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको आपका हृदय शुद्ध करना है, क्योंकि देखो अगर हृदय गंदा है तो मन कैसे अच्छा होगा, अगर मन अच्छा नहीं है तो समस्या कैसे दूर होगी, समस्या दूर नहीं होगी तो कैसे आपको आनंद मिलेगा। आप लोगों को आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए जीवन में? कितने लोगों को दुख चाहिए जीवन में? दुख, किसी को दुख चाहिए जीवन में? कितने लोगों को सुख चाहिए जीवन में? सुख, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? सुख। अगर आपको सुख चाहिए जीवन में, सुख तो छोड़ो, आपके हृदय में आनंद का फुहारा फटेगा। आपको देख के लोग और दूसरे भी आनंद में होंगे, बोलेंगे अरे आपको पैसा देते हैं क्या हंसने का? हमारे गोवर्धन इको से कुछ गेस्ट आते हैं तो बोलते रहे आप लोग प्रभु जी इतना हंसते क्यों है? मैं बोला हमको थोड़ा पैसा देते हैं वो लोग हंसने का, इसलिए हंसते हैं इतना। देखो व्यक्ति अगर अंदर से खुश है तो ही वो बाहर आएगा। ऐसा कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। फेस अपना इंडेक्स है, क्या हृदय में क्या चल रहा है। तो अगर आपको सच में जीवन में आनंद लेना है, दुख के सागर को सुखाना है, तो ये हरि नाम का आप उच्चारण कीजिए। मैं बोलता हूं आप ये 6 महीना ट्राई करके देखिए। यहां पे इनका वीकली प्रोग्राम होता है, उसमें आप अटेंड कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आपके घर पे तुलसी महारानी होगी, उनको पानी दीजिए, और जो भी आप खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के खाइए। केवल इतना करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए 6 महीने में ऐसा परिवर्तन होगा, आपका बाजू वाला आपको पहचान नहीं पाएगा। अरे बोले ये कौन है, कि ये व्यक्ति इतना ये सब था, ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया? तो ये इसमें शक्ति है। तो देखो मैं बोलता हूं रसगुल्ला मीठा है, सफेद कलर का होता है, जूस से भरा हुआ होता है, लेकिन अगर आपने चखा नहीं है तो आप बोलेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं हो। तो मैं आपको ये चखने का मौका दे रहे हैं। तो आप लोग जो लोग कुछ भी माला नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 माला रोज प्रतिदिन कीजिए, प्रभु जी के साथ संपर्क कीजिए। हर शुक्रवार को यहां पे प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में आप भाग लीजिए, भाग मत लीजिए, भाग लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। प्रभु जी इतना दूर से आते हैं, इतना कुछ कार्य करते हैं, आपको फायदा होगा। आपको पता है 3 प्रकार के लोग होते हैं पूरी दुनिया में। तो हम लोग कौन से प्रकार के, हमको समझ में आ जाएगा। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं कि ये प्रकार के होंगे। पहला प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत कम लेता है और बहुत ज्यादा देता है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है जितना लिया उतना देता है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है केवल लेता है, लेता है, लेता है, कुछ नहीं देता है। पता है ये कौन है 3 प्रकार के लोग? जो पहला प्रकार का व्यक्ति है वो है साधु। तो साधु मतलब ये ड्रेस कोड और हेयर स्टाइल नहीं, आप भी साधु बन सकते हैं। भगवान का नाम जप करके चरित्र होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो साधु क्या है उसके जीवन में? केवल देना 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 और कम लेना। दूसरा व्यक्ति कौन है? बिजनेसमैन के 500 रुपया दे तो 500 का सामान मिलेगा। और तीसरा कौन? असुर, दुष्ट प्रवृत्ति के, केवल लेना लेना लेना। तो अभी आप लोग देखिए आप कौन से उसमें आते हैं। तो हमें कैसा करना चाहिए? नाम लेना चाहिए और नाम देना चाहिए। तो ये भगवान ने हमें जीवा दी है, इसका बराबर उपयोग करना चाहिए, है ना। तो ये जीवा का अगर उपयोग करेंगे बराबर तो ये जीवा हमको बचा सकती है। लेकिन अगर भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया तो जब मृत्यु का समय आएगा तो भगवान याद नहीं आएंगे। हमें लगता है कि हम भगवान को चीटिंग कर सकते हैं कि अरे भाई अभी पूरा जीवन भर मजा करते हैं और जब मृत्यु का आएगा तब भगवान का नाम जप करेंगे। नहीं होगा, वो सबसे चीटर हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम चीटिंग कर सकते हैं, जैसे बोला ना अरे भाई समझ में नहीं आया, आपका फेस चेंज हो गया था, हम कितना चीटिंग कर सकते हैं भगवान के साथ, है कि नहीं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये आप लेके जाइए आपके साथ, ये रियल धन है आपका। और मैं बताता हूं आपके जीवन में जब कभी आपातकालीन कोई परिस्थिति आई, कोई व्यक्ति आपको बचाने को नहीं आ सकता, लेकिन ये भगवान का नाम आपको बचा सकता है।
ऐसा ऐसा लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं। ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, उसने ऐसे कुकर्म किए थे कि पूछो मत, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। वो भी कोई साधुओं ने रख दिया था, उसने रखा नहीं था। तो वो नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, भगवान को नहीं पुकार रहे थे, लेकिन तो भी विष्णु उसको बचाने को आए। तो देखो भगवान इतने दयालु है, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ये गौर पूर्णिमा जो महोत्सव है, इसे हमें बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। तो ये उससे उत्साह कैसे बनेगा, इसके साथ हमें कुछ लेके जाना चाहिए कि भगवान के नाम। तो आप लोग करेंगे 2 माला, जो नहीं कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। कितने लोग बोले करेंगे? हरे कृष्णा, भगवान साक्षी है। हाँ, मैं बोलता हूं इसमें आप ही का फायदा, आपका कुछ नुकसान नहीं है। ऐसा कहा जाता है इतने सारे अस्पताल बनाए हैं हमने, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी तो मन की है ना। तो ये मन की बीमारी के लिए ये हमारा जो मंदिर है, ये अस्पताल है, जो ये मन के बीमारी को दूर करता है, जिसको कहते हैं मंदिर। और इस मंदिर में हम क्या देते हैं? महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं बोलता हूं आप ये 6 महीना ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो छोड़ देना, लेकिन आप एक बार इसको चख के देखिए, क्योंकि ये जो है नाम सुधारस है, ये सुधारस है, रियल नेक्टर है। अगर आप इसको चखेंगे तो जीवा के ऊपर जो विष है वो धीरे धीरे दूर होगा, हृदय में जो कलमश है वो साफ होगा, और आपको भगवान के नाम लेने में बहुत आनंद आएगा। और आपको देख के लोग दूसरे भी आकुत होंगे उस भगवान के नाम जप करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने हमें ये मौका दिया इस गौर पूर्णिमा में गौर कथा करने के लिए। श्री गौरांग महाप्रभु की, शील प्रभुपाद की, बोईसर भक्त वृंद की, निताई गो प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद प्रभु का। कितने लोग चाहते हैं कि प्रेमानंद प्रभु बार बार आए? तो इस तरह से उनको लगना चाहिए कि ये लोग चाहते हैं कि मैं बार बार आऊं, तो उतना जोर से हमको उत्साह से हरि बोल बोलना है 3 बार जोर से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ सूचनाएं हैं इस प्रकार से। तो पिछले कुछ महीनों में हमने कई सारे गीता कोर्स संपन्न किए थे। तो जितने सारे भक्त, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट गीता कोर्स कंप्लीट किए हैं, उन सबको हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ सुशांत प्रभु और रसिक गौरव प्रभु थोड़ा आगे आ जाए, उनके हाथ से थोड़ा सा ये करेंगे। प्रेमानंद प्रभु, आपको आरती करना है? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा आपके हाथ से सर्टिफिकेट दे देंगे थोड़ा। फिर पंकज प्रभु दे दो ना। हाँ, सो सबसे कराएंगे। ओके। अभी ये दिव्या राहुल, कोई है हमें? दिव्या राहुल आइए। संदीप, संदीप इधर 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 इधर। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, आनंद बालवी, आनंद बालवी, अनिल चौधरी, रख दो, जो नहीं उधर नीचे रख दो। सुशांत चरण परब, कौन है यार? आशुतोष मिश्रा, आशुतोष मिश्रा। सागर सेठी, सागर सेठी।
राम आश्रय वर्मा, राम आश्रय वर्मा। पूजा प्रसाद, पूजा प्रसाद। गिरिजा वर्मा, गिरिजा झा, गुड़िया झा। खत्म हो गया क्या? रोशन ठाकुर, दयाराम मिश्रा। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? क्या मालूम? रोशन ठाकुर, हाँ रोशन ठाकुर। दयाराम मिश्रा, दयाराम मिश्रा जी आ रहे हो? हाँ आप आ जाओ, आगे आ जाओ, आप थोड़ा आगे आ जाओ। अरे आ जाए, आ जाओ। लक्ष्मी मिश्रा, लक्ष्मी मिश्रा, उनको ही दे दीजिए। गुड्डी संत, गुड्डी संत। चलो अभी आप आ जाओ। दिलीप त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, हाँ गुड्डी चंद। सोनू शर्मा, विजय भिड़े, आकांक्षा बेहरा। क्या बात कर रहे हैं? प्रताप दास, प्रदीप, प्रदीप दास। राजू मौर्य, क्या कर रहे हैं? नवनीत यादव, तुलसा रंजन भुजंग, श्रीनिवास प्रसाद, हाँ तुलसा माता जी। हरे कृष्ण। श्रीनिवास प्रसाद, नीलेश फलक, रोजालिन नायक है क्या? सुशांत नायक, लिपिका अपराजिता, नीलेश फलक, लिपिका अपराजिता। अरे सुशांत नायक, हाँ। अरे कौन है? ये लिपिका माता जी। नीलिमा फलक, है ना? सुविधा, सुविधा सोनी, नीलिमा फलक। है क्या? सुविधा सोनी। दीपक कुमार सोनी, दीपक कुमार सोनी। कविता दंडगी, चलो वो आए नहीं। कौन है? अपूर्वा प्रभु, अपूर्वा मल, नहीं है? है? कहाँ है? हाँ नहीं, ये इनको दे दो। अरे जी। हो गया अभी, ये नहीं है, नहीं, हाँ। पिछले हफ्ते 3 तारीख को कितने लोग यहाँ पे थे? आप लोगों ने देखा अपने बोईसर भक्तों से जो ड्रामा का प्रदर्शन किया था बहुत सारे भक्तों ने। तो अभी हम उनको कुछ इसी प्रकार सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहते हैं। तो कौन है? यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा हुआ था, ड्रामा हुआ था, उसका सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन। ये एक ग्रुप को एक एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो अभी आप दे दो। ये पढ़ो क्या है? प्रेम शंकर एंड सरिता कनौजिया, श्लोका रिसाइटेशन।
दोनों आ जाइए। प्रेम शंकर प्रभु। हेमलता ठक्कर भजन। नहीं अभी रुको रुको रुको, दोनों साथ में आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अलग, ये अलग। हाँ, ये दोनों साथ में। हरे कृष्णा। हेमलता ठक्कर भजन। वैदेही प्रांजल जगबंधु। वैदेही कहाँ है? पापा के हाथ में लेना पड़ेगा। आ जाइए, आप भी आ जाइए। माता जी आप भी आ जाओ। हम्म। दीपावली, आशुतोष, सागर, गौरांग, इनका एक कंबाइंड नाटक था। दीपावली, नाम पढ़ दो। दीपावली, आशुतोष, सागर, गौरांग, चारों लोग आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, उधर उधर देखो, उधर देखो। विजय लक्ष्मी और संगीता खड़ा, इनका क्या था? डांस, डांस परफॉर्मेंस। विजय लक्ष्मी और संगीता खड़ा दोनों है। नहीं आ रहे शायद। अरे अरे अरे। मोनालिसा दास, मोनालिसा दास, डांस परफॉर्मेंस। मोनालिसा दास। प्रियंका, प्रियंका, रवीना, आरती, वर्षा, निशा, ये लोग है क्या? ये लोग है। प्रियंका, रवीना, आरती, वर्षा, निशा, डांस परफॉर्मेंस। आ जाइए, जो लोग हैं आ जाइए। नहीं है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इनको दे दीजिए। तुलसी, कालिंदी, रमणी, डांस परफॉर्मेंस। तुलसी, हाँ, उधर देखिए। कर्णिका कनौजिया। किसका था? ये क्या लिखा है? हाँ, श्रेयांशी पाणिग्राही, डांस। श्रेयांशी। हाँ दो, एक मिनट। ओके, एक मिनट। ठीक है मोटा है। तुलसी पूजा, एक मिनट। ठीक है, तुलसी पूजा, अमृत मूर्ति, सीता, सरस्वती, बिंदु। अब ये ना लास्ट का नाम क्या है? सावंती, ड्रामा। हेमलता, माधुरी, सरस्वती, ऋतु, ड्रामा। हाँ ये हो गए। हाँ वो आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सब पार्टिसिपेंट्स का। तो पहली बार, पहली बार बोईसर में मालूम पड़ा कि बोईसर में बहुत टैलेंट है। तो इस प्रकार हम प्रति फेस्टिवल के पहले एक ड्रामा परफॉर्मेंस का ऐसा रखने का हम सोच रहे। तो यदि किसी को इस प्रकार का स्टेज परफॉर्मेंस करना है तो आके हमें संपर्क करें। हमारा एक गंधर्व टीम है, आपको वो फैसिलिटेट करेंगे किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है और उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको भी एक थोड़ा सा नियम कानून है। तो जैसे आपने देखा कि हर शुक्रवार को यहाँ पे इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। यहाँ पे कीर्तन, प्रवचन, भजन और सबके लिए भोजन का प्रबंध होता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम का लाभ लें। जैसे प्रेमानंद प्रभु अभी बता रहे थे, तो इस प्रकार का कार्यक्रम हर हफ्ता यहाँ पे होता है। तो जैसे आपने देखा कि गीता कोर्स हमारा होता है हर शनिवार को। अभी अगला बैच जो है कल शनिवार को एक बैच चालू होने वाला है। तो जिस किसको गीता कोर्स करना है, ये 4 दिन का कोर्स है, मतलब 4 शनिवार को आपको आना है शाम को 7 से 9 बजे तक। तो जिन किसी को गीता कोर्स में रुचि है, जो गीता कोर्स करना है, तो वो सब पंकज प्रभु से संपर्क करें। आप आके इनसे संपर्क करें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर इनको दीजिए, आपको वो अपना अगला कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। और
गीता कोर्स जो है हर शनिवार को होता है जगन्नाथ मंदिर में। तो जैसे आपको मालूम है कि अभी इस्कॉन का कार्यक्रम गतिविधियां बोईसर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग अभी ईस्ट में भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सुसन निताई प्रभु ईस्ट में कार्यक्रम लेते हैं और हम लोग बेसिकली सब साथ में है कर रहे हैं। तो जिन किसी को इस्कॉन के बारे में, गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है तो आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी दे सकते हैं। और जिन किसी को भक्ति के बारे में, गीता के बारे में या अन्य अन्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है वो आके हमसे संपर्क करें। तो अभी गौर निताई का आरती होगा, तो आप सबसे निवेदन है तो आरती का आनंद लीजिए। और हम थोड़े समय आरती होने के बाद हम फिर डांसिंग कीर्तन करेंगे। पिछली बार डांसिंग कीर्तन नहीं हो पाया था क्योंकि अपना जो ड्रामा है वो काफ़ी लंबा चला गया। तो आज हम अच्छे से डांसिंग कीर्तन करेंगे और उसके बाद सबके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध है। तो सब लोग प्रसाद लेके जाइए। और जिस किसी को गीता कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या गीता कोर्स करना है, आप आके पंकज प्रभु से संपर्क करें। तो हम फिर से हमारे जो भक्तगण आए थे गोवर्धन इकोविले से, ऋषि गौरव प्रभु, प्रेमानंद प्रभु और सुसन निताई प्रभु, हम इन सबको फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत जोर से 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी वो थोड़ी देर में आरती होने के बाद निकलेंगे। कीर्तन। जय गौर निताय, जय गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो अच्छे से दर्शन ले सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद डांसिंग कीर्तन करेंगे तब आप खड़ा हो सकते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे
बोलो बोलो सब लोग बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कहाँ जाए? हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हर्ष हर्ष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
राम हरे राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे Hare हरे Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bole Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna